हेलो एवरीवन। एपिसोड 9 में डोंगसक और सोने का स्टोरी दिखाया गया है। एपिसोड के शुरुआत में इनो घर आके देखता है कि होसिक बाहर वेट किया था। अब इनो बोलता है कि तुम चले जाओ, मेरे पास अब टाइम और मूड नहीं है झगड़ा करने के लिए। पर होसिक वो सब चीज़ को अवॉइड करके सीधा घर के अंदर घुस के घुटने पर बैठ जाता है। अब इनो ड्रिंक्स और ग्लास लेके आता है। अब ड्रिंक्स करते करते दोनों के बीच जितना भी झगड़ा हुआ था वो सब सॉल्व हो जाता है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि बच्चों को घर वापस ले आएंगे, क्योंकि बच्चों के बारे में कोई बुरा भला बोलेगा तो टॉलरेट नहीं होगा ना। अब डोंगसुक ट्रक लेके सेलिंग के लिए निकल गया था। अब सारे काम खत्म करने के बाद यहाँ के खाना खा रहा था इंटरनेट काफ़े के सामने। वो देखता है तो वो देख के वो बचपन की मेमोरी को याद आ जाता है। वो मेमोरी रिफ्रेश होता है बचपन में जब बाकी बच्चों तंग कर रहे थे सुनई को, तो डोंगसुक उसे प्रोटेस्ट कर रहा था। अब इंटरनेट कैफे में गेम खेलते खेलते इन दोनों के बीच रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और एक दूसरे के लिए ड्रिंक्स और चॉकलेट ला रहे थे और दूसरों को दे रहे थे। अब अचानक बारिश शुरू हो जाता है। सब अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे। अब सुनी अकेले वहीं पर खड़े थे। डोंगसुक उसे देख के बाइक में उसे छोड़ने के लिए लेके जा रहा था। अब बचपन से ये दोनों एक साथ समंदर के किनारे में जाते थे। अब प्रेजेंट सिचुएशन में डोंगसुक मोटल में ओनर के साथ बात करता था तो ओनर बोलता है कि वो जो औरत है वो बहुत अजीब टाइप की है ना, वो सुबह से कहाँ गई थी अभी तक वापस नहीं आएगी। तो इस सुनने के बाद यहाँ डोंगसुक टेंशन हो जाता है। तब बहुत तेज बारिश हो रहा था पर डोंगसुक उसी हालत में ही निकल जाता है सुनी को ढूंढने के लिए। अब कॉल भी ट्राई कर रहा था। अब बचपन में सुनी जब उसके पापा को और अंकल के साथ झगड़ा करते हुए देखती है तो डोंगसुक के पास आ जाता था सोने के लिए। अब सोने के लिए रिक्वेस्ट करती है तो उस दिन भी तेज बारिश हो रहा था। अब डोंगसुक सोने के ऊपर हाथ रख के सो जाता था और फीलिंग्स सोने के लिए बहुत अच्छा था। फाइनली सुनी कॉल पिक करती है और एड्रेस भी बोलती है तो डोंगसुक वहाँ उसे देख के चैन का सांस लेता है। अब सोचता है कि जब वो अपने दोस्तों को रूम से निकलता हुआ देखता था उस दिन जिस रूम में सुनी अपनी बटन दे रही थी, वो देख के वो बहुत पिटाई किया था उसका दोस्त का। अब सुनी पुलिस को बोलती थी कि यहाँ एक बच्चा किसी को जान ले रहा है। वो पास चीज के बारे में पूछने पर सुनी बोलती है कि तुम ये सब चीज के बारे में अभी भी याद रखती हो, जिसे मैं पसंद करती थी और तुम हो, इसीलिए तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी मैं। उस दिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। वो तुम्हारे बारे में सुन के ही डर के मारे काम के चला गया था उस दिन। और वो बोलती है कि मैं पुलिस को सच में कॉल नहीं किए थे, तुम्हें रोकने के लिए ये सब कर रही थी उस दिन। अब योंगुक सिर्फ के लिए पूछी थी जो हम प्रीवियस एपिसोड में देखे थे। अब जोंगचुन अभी तक उस चीज़ का कुछ रिप्लाई नहीं दिया था। तो योंगुक बोलती है कि दूसरे स्टेप क्या करूंगी, मैं तुम्हारे साथ वही सोच रही हूँ। अब जोंगचुन पूछता है क्या तुम कभी झूठ बोली हो, अगर बोली हो तो कब। तो योंगुक बोलती है कि बचपन में एक बार, जितना मेरे याद है। अब बुक खरीदने के लिए जितना पैसा मुझे चाहिए था उसका मैं डबल पैसा ले ली थी घर से। अब ऑनेस्टली बोलूँगी तो अभी भी मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे रिप्लाई नहीं दिए थे, इस वजह से मेरे मूड अप था। पर मैं अच्छा मूड होने का मतलब नॉर्मल मूड होने का नाटक कर रही हूँ अभी भी। अब इतने में यूनी और डाली और ये लड़के आ जाते हैं और दोनों को चिढ़ाने लगते हैं कि देखो हमारी कपल यहाँ कैसे छुप के बैठ के बात कर रहे हैं। अब आज योंगुक 3000 वॉन इनकम की थी, वो बहुत खुशी की बात थी उसके लिए। सूर्य की डिप्रेशन अभी की चीज़ नहीं है। वो डिप्रेशन शुरू हुआ था जब उसके पापा का मौत हो गई थी, क्योंकि मौत होने से पहले वो बचपन से वो अपने पापा को ड्रिंक्स करते हुए देख रही थी। पर बड़े होने के साथ साथ उनके प्रॉब्लम के बारे में उसे पता चला था। उसकी मम्मी की डिवोर्स होने के बाद और ज़्यादा वर्कलोड की वजह से अब सुसाइड की अटेम्प्ट किए थे समंदर के अंदर कार ड्राइव करते हुए। वो सब सुने कि आंखों के सामने ही हुआ था। अब दूसरा रीजन था येलो। अब डिवोर्स की वजह सुने का डिप्रेशन ही था। अब एक्स हस्बैंड को पहले से ही पता था कि सोने की डिप्रेशन के बारे में, मतलब उसकी कंडीशन के बारे में, तो फिर भी उसे वो डिवोर्स दे दिया था। उस उनके डाउन से गुस्सा होकर बोलता है और गाली देता है उसे और ये भी बोलता है कि तुम्हारी केयर लेने के अलावा वो तुम्हें छोड़ दिया, कैसा आदमी हो। वो बहुत चिल्ला के गाली देता है। सुन के सुनी बोलती है कि तुमसे ये चीज़ सीख लेना चाहिए मुझे। अब डोंगसुक सिखाता है कि ऐसे बोल के गाली दो उसे। तो सुनी चिल्ला के गाली देती है और उसे थोड़ा हल्का महसूस हो रही थी। अब डोंगसुक बोलता है कि मेरी मम्मी की तरह अच्छे बनने का कभी नाटक नहीं करना चाहिए। डोंगसुक की मम्मी को दिखाता है जो कि वोमिटिंग कर रही थी, ब्लड वोमिटिंग। हमें तो ये भी पता है कि उनको कैंसर हो गया था। अब चुनी बोलती है कि योंगुक को निकाल देना चाहिए क्योंकि वो सबको झूठ बोलती है। अब जोंगजुन योंगुक की साइड लेके बोल रहा था कि नहीं,
वो झूठ नहीं बोली होगी, शायद कुछ सिचुएशन ऐसा होगा इसलिए बोली होगी। अब ये दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं। अब ये दोनों बीच रास्ते में किस कर रहे थे खड़े होके। तो ये सब देख के म्योंगजो बोलता है कि बच्चों तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है क्या ऐसे चीज करते हुए बीच रास्ते में खड़े होके। इन्नो और होसिक ये दोनों बोलते हैं कि उनको छोड़ दो, वो तो मैरिज कपल है ना, और ये सब बात को हम अप्रूव भी दे चुके हैं, हम इन लॉ बन चुके हैं। सुने को घर बनाने में डोंगसो के यहाँ हेल्प कर रहा था और ये घर में सुने अपने बेटे येलो के साथ रहना चाहती थी। अब केस में विन करने के बाद डोंगसो पूछता है अगर विन नहीं करोगी तो क्या होगा। अब सुने बोलती है नहीं ऐसा नहीं होगा, केस विन ही करूंगी मैं। अब डोंगसो उसे देख के सोच रहा था कि फिर से ये कुछ कर तो नहीं बैठेगी ना, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।